नमस्कार ईपीएस के सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों, आप सभी की पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर। ईपीएस पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, सरकार से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर महत्वपूर्ण जवाब आया है और पेंशन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पेंशन 3 चरणों में हो सकता है बढ़ोतरी। तो यानी कि पेंशन धारकों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही सुना है। आपकी पेंशन 3 चरणों के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही है और लंबे समय से पेंशन 1000 प्रति माह बनी हुई है। पेंशनर्स लगातार पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। सरकार से संसद में इस मुद्दे पर सवाल भी उठाए गए हैं, ठीक है। और इसी के साथ ही पेंशन में 7500 या फिर जैसे कि 3000, इस प्रकार से पेंशन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ताज़ा अपडेट, सरकार ने बताया है कि वर्तमान में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए अभी तक न्यूनतम पेंशन 1000 प्रति माह लागू है। क्या पेंशन 3 चरणों में बढ़ सकती है, क्या संभावना है, इसके बारे में जानते हैं। पहला चरण, पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 2500 या 3000 तक करने का सुझाव है। इसका उद्देश्य है कि न्यूनतम राहत देना, ठीक है। और इसी के साथ ही दूसरा चरण, जिसमें कि पेंशन 7500 तक की जा सकती है। महंगाई और जीवन यापन का खर्च आपको बता दें पूरा हो सके, इसको देखते हुए यह मांग भी स्वीकार हो सकती है। और तीसरा चरण, इसमें आपकी जो पेंशन की बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन पेंशन के साथ आपको अन्य सुविधाएं मिलेगी। पेंशन को महंगाई भत्ता डीए से जोड़ने का प्रस्ताव पास हो सकता है। उद्देश्य है हर साल संचालित वर्ध, यानी आपको बता दें अगर डीए पेंशन से जुड़ता है तो हर साल पेंशन के अंदर बढ़ोतरी होती रहेगी। और पेंशन जो बढ़ोतरी है वो पूरे देश के अंदर भी लागू हो सकती है, ठीक है। इससे 78 लाख से प्लस पेंशनर्स को फायदा मिलेगा, ठीक है। यानी कि पेंशनर को 78 लाख से अधिक पेंशनर्स को इसका फायदा देखने को मिलेगा। यह चरणबद्ध बढ़ोतरी केवल चर्चा और सुझावों पर आधारित है। अभी तक कोई आधिकारिक स्वीकृति या तिथि घोषित नहीं की गई है। कब से लागू हो सकती है? यह संभव है कि आगामी बजट वर्ष 2026 में इस पर चर्चा होगी, लेकिन सरकारी पुष्टि के आधार पर आपको बता दें कि अभी तक कोई तिथि तय नहीं मानी जा रही है, ठीक है। लेकिन आपकी जो पेंशन है वो 7500 तक बढ़ोतरी हो सकती है, ठीक है। संभावनाएं जताई जा रही है। सरकार का आधिकारिक रुख, फिलहाल कोई प्रस्ताव मंजूर नहीं। फंड की स्थिति और वित्तीय संरचना की समीक्षा जरूरी। पेंशनर्स की मांग क्यों बढ़ रही है, इसके बारे में जानते हैं। बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य खर्च, स्तराय के अभाव, वृद्धावस्था में सुरक्षा की आवश्यकता को देखते हुए पेंशनर्स की मांग लगातार बढ़ रही है। क्या आप एक पेंशन धारक हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ईपीएफओ पोर्टल पर ई-केवाईसी, बैंक अकाउंट, आधार अपडेट रखें। यह काम आप पूरा रखें और आधिकारिक नोटिफिकेशन पर विश्वास रखें और सरकारी सूचनाओं पर नज़र रखें, ठीक है। और यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के आधारित है। इस जानकारी को सही जानकारी मानने से पहले सरकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर चेक करें। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।